बीइंग कमिंग फ्रॉम Tier 3 सिटी लाइक उदयपुर, तो आपको क्या क्या ऑब्स्टिकल फेस करने पड़े इस पूरी जर्नी में फ्रॉम हियर टू स्प्लिट्सविला? यार देखो ना, आपको ऐसा लगता है, सब लोगों को लगता होगा अभी जब मैं चली गई स्प्लिट्सविला में कि मेरे लिए बहुत इजी होगा, सबने सपोर्ट करा होगा, इतनी छोटी सिटी है, यहाँ से कोई उठ रहा होगा ना तो सिटी वाले लोगों को बहुत प्राउड फील हुआ होगा कि यार कोई हमारी सिटी से गया है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मुझे अच्छे से याद है, जब मैं शो में जा रही, मेरा जब शो बेसिकली जब लॉन्च होने वाला था, जो फर्स्ट डेट थी, उस टाइम पे मुझे स्टोरी, ऑब्वियसली अपन पब्लिसिटी और मीडिया के लिए चीज़ें करता है कि लोगों को पता चले कि यार उनकी सिटी से कोई गया है। तो आई वॉज रियली हैप्पी एंड होपिंग कि सब बहुत खुश होंगे। बट कुछ पेजेस थे जिनको जब मैंने बोला कि मेरी स्टोरी डालनी है, तो उन्होंने बोला स्प्लिट्सविला की इमेज अच्छी नहीं है, तो पब्लिक का जो रिस्पॉन्स होगा वो अच्छा नहीं आएगा और आपको कमेंट्स में कुछ भी लिखेंगे। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग टू हियर दिस, बट ठीक है, अब बोला उन्होंने, जो भी है। मुझे बहुत बुरा लगा सुन के, क्योंकि उनके साथ मैं काम कर चुकी थी। तो आई वॉज लाइक कि आप लोग कर दो, कमेंट्स ऑफ करके भी कर सकते थे अगर आपको करना होता, बट आपको भी नहीं करना है। दिस शोज की जो वो लोग बोलेंगे वो आप सोच रहे हो, है ना। तो मुझे बहुत बुरा लगा। फिर उन्होंने डाल दी तो नीचे अच्छे कमेंट्स भी आए, कुछ बुरे कमेंट्स भी आए एज यूजुअल। बहुत सारे पेजेस तो ऐसे थे जिन पे जब डला ना तो सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स आए। अच्छा, ओनली नेगेटिव्स। और नेगेटिव, इसका पीछे आपको क्या लगता है रीज़न? यार मुझे ऐसा लगता है कि एक तो है ना, मैं इन्फ्लुएंसिंग करती थी या जो भी करती थी, मेरे कपड़ों पे बहुत बातें होती है। इस चीज़ में आई कैन से आई एम टॉक ऑफ द टाउन। उदयपुर की ये टॉक ऑफ द टाउन तो मैं सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मैं कपड़े ऐसे पहनती हूँ। और मेरे को बहुत सारे लोगों ने जो कमेंट्स भी किए थे, तो लोगों ने किया था कि ये कैसे चलेगी स्प्लिट्सविला में। फिर कुछ ने किया था कि ऐसे जो शोज होते हैं ये लड़कियां गलत गलत करके चली जाती हैं, बिकॉज नाउ दे आर जजिंग मी ऑन द बेसिस ऑफ माई क्लोथ्स, व्हाट आई वेयर। तो मेरे को ना बहुत अंदर से आग लग गई थी कि यार ये लोग ऐसा बोल रहे हैं मुझे। मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, कुछ अच्छा बोलेंगे। एंड जो बोलने वाले हैं ना, सरप्राइजिंगली उनके सब में जो प्रोफाइल में बायो है उसमें लिखा है जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, राधे राधे। एंड देन नॉट रिस्पेक्टिंग विमेन। अपने आप बोलते ना, यत्र नार्यस्ते पूजन ते रमनते तत्र देवता। मतलब आप औरतों को पूज रहे हो या आप औरतों की रिस्पेक्ट कर रहे हो तो ही आप देवता को खुश कर रहे हो या भगवान आपसे खुश हो रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हो, आगे भी है ये पूरा जो शायद नहीं सुनते होंगे लोग, ये लोग जो लिखते हैं ना जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, इनको भी नहीं पता होंगे श्लोकों के मतलब। लेकिन अगर आप नहीं रिस्पेक्ट कर रहे हो तो जो आपके अच्छे काम है ना वो भी निष्फल। हाँ, जो लोग मुझे बोलते हैं मेरे धर्म के उस पर कि क्योंकि मैं हिंदू हूँ, है ना, मैं हूँ पंडितों की बच्ची, लेकिन मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ, उसमें लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। तो मुझे नहीं समझ आता कि हमें ये सिखाया गया है हमारे एपिक स्क्रिप्चर्स में कि आप औरतों का सम्मान करो। ये बताया गया है कि ऐसे औरत का सम्मान करो, साड़ी में होनी चाहिए, कम बोलनी चाहिए, बिंदी लगानी चाहिए। नहीं, औरतों का सम्मान मतलब औरतों का सम्मान होता है भाई। तुम लोग माता, लाइक मेरी ईष्ट बोलते हैं ना, जैसे कि मैं सबसे ज्यादा पूजती हूँ वो माता रानी है, ठीक है। उनके बहुत रूप है, लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, दुर्गा भी है, पार्वती भी है, पर काली भी है। बाकी सब साड़ियों में है तो एक है जो सिर्फ मुंडमाल पहनती है, शेर की खाल पहनती है या फिर हड्डियों के ढांचे, और वो उनका सबसे खतरनाक रूप माना जाता है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप क्यों कपड़ों पे कैरेक्टराइज कर रहे हो। एंड लेट मी टेल यू आनंद, एक चीज़ है, आदमी बहुत प्यारे हैं, बहुत हम्बल होते हैं। मतलब आप सोचिए, देखो, लड़की का 90% बॉडी दिख रही है, 10% कवर्ड है, बट उनका ध्यान सिर्फ 10% पे ही जा रहा है। नाउ यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आप लड़कियों को ब्लेम कर रहे हो उनके कपड़ों के लिए, बट आपकी नज़रें भी तो गंदी हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि लड़कियां गलत नहीं होती है, मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हूँ, बिकॉज आई बिलीव आपको जो पहनना है आप वो पहनो। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के बिकिनी प्रमोट कर रही हूँ। आई एम प्रमोटिंग कॉन्फिडेंस। आप जो पहन के कॉन्फिडेंस फील करते हो, इवन अगर आप घूंघट निकाल के कॉन्फिडेंस फील करते हो तो भी आप करो।
आपको कोई क्यों रोक रहा है? सो बेसिकली माई पॉइंट इज, मैं सूट भी पहनूंगी, मैं साड़ी भी पहनूंगी, मैं स्विमिंग कर रही हूँ तो मैं बिकनी भी पहनूंगी। एंड इतने दोगले हो गए। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई लड़की स्विमिंग कर रही है नेशनल्स में, तो ये भी बहस हुई थी मेरे कमेंट में किसी ने लिखा था, मेरे नहीं, मतलब जब मैं जा रही थी ना शो में, तो शो लॉन्च होने वाला था, मैंने बताया कि मैंने पब्लिशिंग्स जो डलवाई थी, एक ने मैसेज किया था कि कैसी लड़की है अपना प्रदर्शन करके शो में जाना चाह रही है, ऐसा करके। एंड उसके नीचे किसी ने बहुत अच्छा कमेंट किया था, शाउट आउट दे रही हूँ मैं उसको, नाम भी याद है मुझे। उसने लिखा कि ये अगर स्विमिंग करती नेशनल्स में तो भी ये स्विम सूट पहनती, साड़ी पहनकर नहीं कूदती, तब तुम इसको अप्रिशिएट करते। लेकिन आज तुम इसको नेगेटिव बोल रहे हो, बिकॉज मतलब आई डोंट नो व्हाई लोगों को ऐसा है कि टीवी, जो नेशनल टीवी पे आते हैं लोग, या वो कुछ ना कुछ गलत करके जा रहे हैं। ये कैसा बना हुआ है? आई थिंक ये क्यों होता है ना, मैं बताती हूँ, क्योंकि वो उस लेवल तक नहीं जा रहे। जैसे आई थिंक अगर मैं हूँ, ठीक है, मैं कभी ऐसा सोचती नहीं हूँ, बट अगर मैं हूँ और लाखों लोगों ने ऑडिशन दिया, उसमें से 10 सेलेक्ट हुए, तो बाकी जो है वो यही सोचेंगे कि हमने कुछ गलत नहीं किया इसलिए शायद हमने कहा। दे विल नॉट एडमायर द अदर पर्सन कि यार नहीं, इसमें हमसे कुछ ज्यादा वही है ना, कोई उठता है तो उसको नीचे खींचते हैं, वो वाली चीज। आई हैव फेस्ड दिस। मतलब तो नेशनल टेलीविजन पे होता, आप बताइए कुछ। मतलब अभी तो ठीक है, अभी तो मतलब मुझे प्यार बहुत मिला है। वो देखो, वो तब आता है फेज जब आप थोड़ा दिखना शुरू, जब आप दिखना शुरू होते हैं। राइट। जब आप नहीं दिखे हो, हाँ, तब क्रिटिसिज्म आप वहीं से आ रहा है ना। जैसे 25,000 फॉलोअर्स पे मुझे बहुत बोला जाता है, भाई मोटी है, भैंस है, थोड़ी पतली हो जा, जिम चली जा, ये कर रही है, वो कर रही। कपड़ों पे जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत बोला गया है, और मतलब बहुत चीज़ें बोली जाती है एक्सट्रीम लेवल पे। फैमिली पे आ जाते हैं कि इसकी फैमिली वालों ने इसको नहीं सिखाया, कुछ छूट दे रखी बहुत ज़्यादा। मेरे को पता है बुरा क्या लगता है, बुरा ही लगता है। आप कमेंट करो, आप अपना ओपिनियन दे दो, आप किसी को घटिया बोलोगे, गंदा बोलोगे, तो घूम फिर के आप पे कभी ना कभी आना ही है। आप प्रिपेयर्ड रहो, क्योंकि कल जब आपको टीवी पे जाने का मौका मिलेगा, सेव तो कमेंट वही कमेंट आपके भी आएंगे, और जब मौका मिलेगा तो आप जाओगे। आई कैन बेट ये जो जय श्री राम, ओम नमः शिवाय सब लिखा है, आई एम अ ह्यूज डिवोटी। मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ। मतलब मैं बचपन से, मेरे मम्मी पापा ने मुझे श्लोक सुना सुना के बड़ा किया है। मैं बहुत हूँ माइथोलॉजी, मतलब मुझे ऐसी ऐसी बातें भी मैं इंटरेस्ट से सुनती हूँ जो शायद किसी ने अभी तक सुनी भी नहीं होंगी। मेरे को उतना लेवल पे है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि कैरेक्टराइज कर देंगे कि ऐसी हिंदू लड़की ऐसी होनी चाहिए जो कपड़े पहनती है, नहीं है तो फिर हमारे फॉर्मेट दे रखा है कि भाई इसी नज़र से देखना है तो उसी में देखना। क्यों फॉर्मेट है ये भाई? तुम मेरे को पता है आज मुझे कहाँ क्या पहन के जाना है। ऑब्वियसली मैं अगर स्विमिंग के टाइम बिकिनी पहन रही हूँ, मैं रोड पे नहीं पहन के घूमूंगी। अगर मैं किसी वेस्टर्न आउट में किसी पार्टी में जा रही हूँ, मैं सूट पहन के नहीं जाऊंगी। अगर मैं मंदिर जा रही हूँ तो मैं वो वेस्टर्न आउटफिट नहीं पहन के जाऊंगी। दैट इज़ अ कॉमन सेंस। और जब ये कॉमन सेंस लड़की में है तो आप क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हो? दैट इज़ द प्रॉब्लम। और बोलने वाली लड़कियाँ होती हैं, इतनी लड़कियाँ होती है बोलने वाली, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैंने मेरी प्रोफाइल पे लिखा हुआ इम्परफेक्टली एम्पावरिंग वुमेन। अच्छा, व्हाई एम आई एम्पावरिंग वुमेन जब वो खुद ही किसी औरत को नहीं उठा रही हैं? आई समटाइम्स रियली फील दिस। मेरे को ऐसा लगता है कि आई एम नॉट आस्किंग यू टू वेयर समथिंग चीप, आई एम आस्किंग यू वेयर वट एवर यू लाइक। आपको जो करना है आप वो करो, किसी के प्रेशर में आके नहीं। आज मुझे मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे बोल दिया कि तू साड़ी पहनेगी आज से, और मैं सिर्फ उसके लिए ओके मैं साड़ी पहनूंगी। वाई? मैं हमेशा से ये बिलीव करती हूँ, मेरे मम्मी पापा को भी बहुत लोगों ने भड़काया। अभी मैं जब शो से बाहर आई ना, तो डायरेक्टर ने, मेरे मम्मी पापा के दोस्तों ने उनको बोला कि इतनी छूट क्यों दे दी है कि आधे से भी कम कपड़ों में घूम रही है। अब पता है, जब वो मैंने सुना, आई वाज इन गोवा, मैंने जब ये सुना ना, मैं लिटरली वही रोने लग गई कि आज मेरी वजह से मम्मी पापा को ये चीज़ सुननी पड़नी है। बट क्यों? क्यों? उनके बच्चे गए उस लेवल पर, उतना कॉन्फिडेंस होता तो जाते। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस चाहिए। मैंने भी लाइफ में बहुत कुछ फेस करा है, तब मैं इस लेवल पर आई हूँ।
आज बहुत लोग मम्मी पापा को अच्छा भी बोल रहे होंगे कि यार आपकी बेटी टीवी पे दिख रही है, आपको कैसा लग रहा है, बट उन्हीं के दोस्त उनको ये सब बोल रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, ये अपने ही लोग हैं जो नीचे खींचते हैं। बहुत सही बात बोली। मैं उदयपुर में जब मैं जा रही थी ना, मुझे लग रहा था यार यहाँ के लोग मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ का यूथ अभी ग्रो करना चालू हुआ है। इन लोगों को लगेगा यार हमारे यहाँ से कोई रियलिटी शो में गया, इट्स अ वेरी बिग थिंग, राइट। कोई लड़की बनी है। आना इज अ बिग थिंग। And that time when I really opened the comment section, I was shocked. क्या लिख रहे हैं विदाउट एनी रीजन? तुम नहीं जानते हो एज अ पर्सन हूँ आई एम, मैं कितनी स्पिरिचुअल हूँ, मैं भक्ति में कितना हूँ, मुझे कितना नॉलेज है इन सब चीज़ों का, मैं कपड़े कैसे कहाँ पहनना चाहती हूँ, मैं मेरी फैमिली को कितना रिस्पेक्ट करती हूँ। तुम कुछ नहीं जानते हो, यू आर जजिंग मी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई वेयर। तो करो जज, क्योंकि तुम जज कर रहे हो और कमेंट्स में हो तो कमेंट्स में ही रह जाओगे। यू विल नेवर ग्रो बिकॉज यू नॉट लेटिंग योर ब्रेन टू ग्रो। सो बहुत मैं पिस्ड हो गई थी यार, मतलब कुछ भी लिखना, गंदे कमेंट्स पढ़ना, चीप चीज़ें वगैरह। तो क्रिटिसिज्म था, जितना मैंने सोचा था मुझे सपोर्ट मिलेगा, मुझे उतना सपोर्ट से ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब जब मैं शो से बाहर आ गई हूँ और अब मुझे जब लोग देखते हैं और बोलते हैं कि आप स्पिट्सविला में होना, देवांगी नहीं होना, फोटो खिंचवाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। बट जब तक पता चला था सिर्फ न्यूज़ थी की जा रही है, तो मैंने सुना भाई, बहुत सुना लिटरली। अभी भी वो जो पेजेस होंगे जिन्होंने मेरे लिए कुछ डाला ना, उन्होंने कमेंट्स ऑफ कर रखे, क्योंकि वो खुद भी नहीं कमेंट्स पढ़ पा रहे हैं।